प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं सलाम करता हूँ। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। एक बहुत सुंदर गीत है जो परमेश्वर की भलाई के बारे में हमें सिखाता है। कई वर्षों से हम लोग उसको गा रहे हैं। तू भला है, 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 तू भला है। तेरी महिमा, तेरी करुणा, तेरी महिमा सदा की है। तेरी करुणा, तेरी महिमा, तेरी करुणा सदा की है। तू भला है, तू भला है, तू भला है, तू भला है। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा और उसकी महिमा मेरे और आपके जीवन में सदा काल के लिए बनी हुई है। हालेलुया। प्रिय, हम सब मिलकर आज के इस पवित्र और सुंदर दिन में फिर एक बार परमेश्वर यीशु नासरी का धन्यवाद दे कि उसने संसार की सारी बातों से मुझे और आपको बचाकर सुरक्षित इन वचनों को बांटने के लिए और इन वचनों को सुनने के लिए तैयार किया। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आज के इस पवित्र दिन में बहुत ऐसे आशीष दे। कल जो वचन की सेवकाई हमने की थी, जिस पर हमने मनन किया था शैतान और उसके दूतों के बारे में, बहुत सारे प्रश्न लोगों ने मुझे पूछे और मुझे बड़ा आनंद हुआ जब ये प्रश्न मेरे पास आए और उस पर मैं ज़रूर अध्ययन कर रहा हूँ। और जैसे ही मुझे उन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा ज़रूर प्रियो मैं आप तक उन बातों को पहुँचाऊँगा। हालेलुया। प्रियो, आइए हम भजन संहिता से कुछ वचनों को पढ़ें और फिर हम आगे अध्ययन में जाएंगे। और इस समय हम भजन संहिता उसका 25 अध्याय उसके 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता साम्स चैप्टर 25 वर्सेस 1, 2 and 3। इनफैक्ट 3 वचनों को हम पढ़ेंगे, 1, 2 और 3। भजन संहिता उसका 25। आइए हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने न दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए, वरन जितने तेरी बाट जो होते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। आमीन। परमेश्वर का वचन सत्य का वचन है। हालेलुया। वचन यहाँ कहता है, हे प्रभु, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित न होने दे। हालेलुया। इसका अर्थ है जितने यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे कभी भी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। परिस्थिति कोई भी हो, पर जब आपका ये भरोसा परमेश्वर यीशु नासरी में बना रहता है प्रियो, परिस्थिति की ओर नहीं परंतु जब आप यहोवा की ओर देखते हैं, उसकी बाट जो होते हैं और उसके राज्य की खोज करते हैं, तो परमेश्वर आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देता। हालेलुया। आइए इस समय हम दुआ करेंगे और फिर हम वचनों में आगे बढ़ेंगे। अपने सिरों को झुकाएंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा, रात भर हमें संभाल कर रखा है, यहाँ नया दिन, नए विश्वास, नई आशा के साथ तू हमारे मध्य में लेकर आया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के वचनों को ग्रहण करने से पहले हम अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु के लहू में शुद्ध और पवित्र करते हैं। राजा, जाने जाने में हमसे वे गलतियों की क्षमा चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं उस हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु जो इस समय कोविड की भयंकर बीमारी से ग्रसित है। राजा, अपना स्पर्श तू से दे प्रभु जी। परमेश्वर पिता, होने दे राजा, उनके जीवन में तेरे नाम की बड़ी गवाही होने पाए। जो भय की आत्मा से लोगों को जकड़ कर रखती है परमेश्वर पिता, उस भय और बीमारी की आत्मा को हम यीशु के नाम से उन लोगों के जीवन से दूर करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, आप आइए और हम पर पूर्ण नियंत्रण को लीजिए। प्रभु जी, इस समय शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम यीशु के नाम से अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। अपने आप को नम्र और दीन करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। हमने अभी शुरुआत में गाया था, प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आमीन। संसार में बहुत कुछ हो रहा है, पर प्रभु का धन्यवाद हो, हम पर भी शैतान अटैक कर रहा है, पर परमेश्वर हमें सुरक्षित उसमें से लेकर उस पहाड़ की चोटी पर लेकर जा रहा है। हालेलुया। प्रियो, कल हमने शैतान और उसकी सेना के बारे में कुछ वचनों को देखा था। कल हमने यहेजकेल की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसके 2, 3 और 4 वचनों का भी अध्ययन किया था और कई बातें कल हमने एक दूसरे के साथ बांटी। और मैं आपको बता रहा था कि कैसे सोर के राजा का और बेबीलोन के राजाओं का इस्तेमाल परमेश्वर कर रहा था उन दिनों में शैतान को हम तक पहुंचाने के लिए, और कैसे उस समय सोर के राजा के अंदर और बेबीलोन के कुछ राजाओं के अंदर किस प्रकार
प्रकार से घमंड आया था और कैसे वो अपनी मूर्तों को बनाकर किस प्रकार से वो लोगों को चाहते थे कि लोग उनकी आराधना करें। सेम वैसे ही जैसे शैतान उस समय में चाहता था कि वो अपने सिंहासन को परमेश्वर के तुल्य कर दे। हालेलुया। और यहाँ पर जो इस अध्ययन को हम कर रहे हैं उसमें हमने कल ही देखा कि कैसे सोर के राजा को यह जेकल भविष्यवक्ता जो है वो डैनियल और नबूकदनेस्सर के विषय में बता रहा है कि तू नबूकदनेस्सर को, डैनियल की पुस्तक को तू पढ़, कैसे नबूकदनेस्सर राजा ने अपने आप की अपनी मूर्ति को प्रतिष्ठित किया और लोगों से कहा कि तुम जो इसके सामने नहीं झुकेगा वो दंड का पात्र होगा, और कैसे फिर उसके ऊपर दंड आया और वो 7 सालों तक जंगलों में भटकता रहा और घास खाकर अपने जीवन को व्यतीत करता रहा। यह जेकल को परमेश्वर ने ये बातें इसलिए बताई कि सोर का राजा शायद इन बातों से कुछ सीख जाए या उसकी अकल ठिकाने पर आ जाए, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर हम आगे देखते हैं, कल मैंने अंतिम समय में आपको बताया था, हम आगे में देखते हैं कि कैसे अब यह जेकल की पुस्तक उसका 28 अध्याय और उसका 12 वचन, यह जेकल की किताब उसका 28 अध्याय उसका 12 वचन आप निकाल ले, और कैसे अब यह जेकल को परमेश्वर के भविष्यवाणी की आत्मा बोलती है। अब तू यहाँ से टॉप गियर लगा, शायद ये सोर का राजा बुद्धिहीन है, इसको समझ नहीं रहा है कि मैं इसको डैनियल की पुस्तक से नबूकदनेस्सर का उदाहरण देकर क्या समझाना चाहता हूँ। तो अब यह जेकर तू एक कार्य कर, तो अभी गाड़ी का सबसे टॉप गियर लगा, और वचन कहता है भविष्यवाणी की आत्मा यह जेकल के ऊपर उतरी, और उस भविष्यवाणी की आत्मा के द्वारा किस प्रकार से यह जेकल यहाँ पर सोर के राजा को अब भविष्यवाणी की आत्मा में होकर लूसीफर के बारे में बता रहा है। हम सब जानते हैं, वहाँ पर पूरा वर्णन किया गया है, हमने पिछले अध्ययनों में उसको पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर सोर के राजा को यह जेकल भविष्यवक्ता ये बता रहा है कि तेरे उत्पत्ति के बहुत बहुत पहले है सोर के राजा, मेरी आवाज़ को सुन। तू इस पृथ्वी पर आने के बहुत 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 पहले एक ऐसा ही स्वर्गदूत था जिसका नाम लूसीफर था, जो ऐसा था जो वैसा था। उसका पूरा वर्णन आप 28 यहेजकेल 12 के आगे पढ़िएगा, उसके विषय में बता रहा है। और फिर ये सारी क्वालिटीज़ उसमें होने के बाद भी उसका पतन कैसा हुआ, यहाँ पर पूरे रीति से उसका वर्णन किया गया है। हालेलुया। और ये क्या हुआ है, भविष्यवाणी की आत्मा यहेजकेल के ऊपर आ ठहरी है, और उस भविष्यवाणी की आत्मा के द्वारा यहेजकेल सोर के राजा को ये सारी बातों का बखान कर रहा है, ऐसा पवित्र शास्त्र बताता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर यहाँ सोर के राजा को यहेजकेल के द्वारा ये बातें बता रहा था कि वो स्वर्गदूत जिसका नाम लूसीफर है, जो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था और जो परमेश्वर का सबसे करीब का स्वर्गदूत था, सबसे करीब है ना, सबसे करीब रहता था वो यीशु मसीह के या यहोवा परमेश्वर के। और उसके अंदर एक दिन किस प्रकार से घमंड आया, किस प्रकार से लेन देन के में उसके कुटिलता पाई गई, वो सब हम अध्ययन कर चुके हैं। और अगर घमंड आने के कारण, अभिमान आने के कारण परमेश्वर ने अगर इस स्वर्गदूत को नहीं बख्शा है सोर के राजा, तो तू किस खेत की मूली है। हालेलुया। अगर उसने अपने सबसे करीबी स्वर्गदूत जिससे वो बहुत प्रेम करता था, जिसके बारे में उसने इतना अधिक उत्तम बखान किया है, जिसको वो स्वयं बोलता है कि तू बुद्धि में और सुंदरता में सबसे परिपूर्ण है, तेरे में कोई कमी घटी नहीं है, इतना करीब का स्वर्गदूत जब अभिमान और घमंड के कारण यहोवा का कोप इस पर आया, और अगर यहोवा ने इसको नहीं बख्शा जो परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष अपने सिंहासन को करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर उसको परमेश्वर ने नहीं बख्शा, तो सोर के राजा क्या तुझको परमेश्वर बख्शेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अभिमान और घमंड जैसे ही लूसीफर में आया, तो लूसीफर, ये परमेश्वर यहाँ होगा, लूसीफर सबसे करीब था, वचन कहता है उसको स्वर्ग से बाहर फेंक दिया गया। केवल एक ही कारण था, अभिमान और घमंड। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर सोर के राजा को यहेजकेल भविष्यवक्ता ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हे राजा, अगर उसने अपने सबसे करीबी और सबसे अधिक प्रेम करने वाले उस स्वर्गदूत को नहीं छोड़ा, तो वो तुझे कैसे बख्श सकता है। हालेलुया। इसीलिए अपने अभिमान और घमंड को संभालना नहीं है, उसको दूर करना है। हालेलुया। दैट मीन्स इफ गॉड डिड नॉट लीव his topmost archangel who was very 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 close to him,
then if God did not hesitate to throw him out of the heaven, how he will leave you and me? Amen. प्रियो, अगर उसने अपने सबसे करीब के स्वर्गदूत को नहीं बख्शा, अभिमान और घमंड के कारण उसको भगा दिया, तो अगर आप और मैं अभिमान और घमंड करेंगे तो हमारे साथ भी वही होगा। यही बात यह जेकल सोर के राजा को उस समय बता रहा था। हालेलुया। प्रियो, शैतान आज बहुत ही निराश है, बहुत ही उदास है, बुद्धि बिगड़ी हुई है, सुंदरता खत्म हो चुकी है। सो उसके अंदर ना बहुत डिप्रेशन में है। लूसी इज इन डिप्रेशन। और क्या हो गया ना, उससे डिप्रेशन से क्या होता है ना, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। ये हमेशा याद रखिए, जब आप डिप्रेस होते हैं तो जिधर आपको ध्यान देना है उस पर्वत पर आपका ध्यान नहीं लगता, पर आपका ध्यान अंधकार की ओर चला जाता है। ओके, सो ऑलवेज मेक वन थिंग क्लियर इन योर माइंड, दैट डिप्रेशन विल ब्रिंग डिस्ट्रैक्शन ऑल्सो। हालेलुया। कि आपके अंदर की जो उदासी है ना, वो आपको कुछ तो भी उथल पुथल करने के लिए मजबूर कर देती है, इसलिए बहुत सचेत रहना है। आमीन। और आज लूसीफर आज की तारीख में जो सब वैभव उसके पास था, जो सारा आदर, सर्वांग सुंदरता थी, बुद्धि से परिपूर्ण था, ये सब उससे छीन गया है। तो उसके वजह से क्या हुआ है कि वो फ्रस्ट्रेशन में है, क्योंकि उसने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया। और बलवा किस लिए किया? सिर्फ एक ही कारण, वो चाहता था कि सारा स्वर्ग उसकी स्वयं की आराधना करे। हालेलुया। उसकी पूजा करे, उसकी प्रशंसा करे, उसके सामने दंडवत करे। हालेलुया। और वो जो उसकी चाहत थी वो उसको आज भी नहीं मिल रही है, क्योंकि हम तो यहोवा परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। उसकी आराधना आज भी कोई नहीं कर रहा है। आमीन। इसलिए क्या हो चुका है कि उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल जो यहाँ था ना, वो अभी यहाँ चला गया, और दुगना तिगना 100 गुना 1000 गुना हो चुका है, क्योंकि उसको कोई आराधना नहीं कर रहा है। हालेलुया। इसीलिए वो आप पर और मुझ पर, जो यहोवा की उपासना करते हैं, उन पर हर समय इस ताक में रहता है कि कब हमारे पर वार करे, हमारे अंदर प्रवेश करे, और फिर हमारे द्वारा उसकी आराधना हो सके। हालेलुया। इसीलिए हमको बहुत सचेत रहना है। Beloved people of God, Lucifer wanted the worship so badly that he gave ऑफर टू जीसस ऑल्सो। और हम सब इस बारे में जानते हैं, उसको आराधना का वो इतना भूखा है, प्रशंसा का इतना भूखा है, उसको हर समय चाहिए कि लोग कहे, अरे क्या लूसी क्या काम किया तूने, अरे क्या महिमा हो तेरी, अरे तेरा आदर हो, अरे तेरी लूसी प्रशंसा हो भाई, तूने क्या बढ़िया काम किया है। वो इसके लिए बड़ा ललायत है, उसको इसकी ही इच्छा है। और यही कारण था, क्योंकि वो स्वयं आराधना चाहता था, इसलिए वो स्वर्ग से क्या हुआ, बाहर फेंक दिया गया। आमीन। और आज भी उसी चाहत को लेकर वो दूसरे आकाश में भटक रहा है, और जहां उसको मनुष्य कमजोर दिखता है, उसके अंदर उसके जो लुमड़ियां होती है वो प्रवेश कर जाती है, और फिर वो अपने स्वामी की आराधना करती है। हालेलुया। सो प्रियो, वो इतना तरस गया था आराधना के लिए कि उसने आपको और मुझ पर तो वार आज भी करता है और करता रहेगा, लेकिन वचन इस बात की गवाही देता है कि उसने स्वयं परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा वो आराधना यीशु से पाने के लिए। हालेलुया। और इस बात को हम सब जानते हैं कि वो कितना पागल है लूसी। मैंने जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था कि उसकी बुद्धि बिगड़ गई है, तो मैंने आपको उस दिन बताया था, बिगड़ गई है ये एक वर्स्ट पार्ट है, पर खराब नहीं हुई है, ये उसके लिए एक बहुत ही बेस्ट पार्ट है। लेकिन यहाँ पर जो बिगड़ी हुई बुद्धि उसकी कार्य करती है ना कभी कभी, तो वो कितना पागल होगा लूसीफर, वो मुझे और आपको नहीं बिगाड़ पा रहा है, तो उसकी क्या ताकत और क्या उसकी औकात कि वो यीशु मसीह की परीक्षा ले सके। हालेलुया। इसके बावजूद पवित्र शास्त्र बताता है कि वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि उसने जंगल में भी यीशु की परीक्षा ली। हालेलुया। हम सब उस विषय में जानते हैं, हम उसको देखेंगे, थोड़े में देखने की कोशिश करेंगे। लूसीफर चाहता था कि यीशु मसीह एक बार उसके सामने झुके, और उसने उसके बदले में यीशु मसीह से वायदा किया कि भाई देख, तू मेरे सामने दंडवत कर, तो जो कुछ आदम से मैंने विरासत में पाया है, हालांकि विरासत में नहीं पाया था, आदम के साथ धोखा करके उसने वो पाया था। आमीन। लेकिन वो प्रेजेंट जब करता है कि देख, अब आदम का जो कुछ है ना वो सब मेरा है, क्योंकि परमेश्वर ने अभी मुझे इस पर अधिकार दिया है। और ये हकीकत बात थी, क्योंकि आदम ने पाप किया और आदम की आत्मिक मृत्यु हो गई, तो सारा पृथ्वी का अधिकार किसके पास चला गया था? लूसीफर के पास चला गया था। और उसी के बलबूते पर, उसी के दम पर उसको लगा मैं यीशु मसीह को तो ऐसे ही बहका दूंगा। हालेलुया। पर वो
बुद्धि बिगड़ा हुआ प्राणी है। हालेलुया, हमारा वो कुछ नहीं कर सकता, हमारे परमेश्वर का वो कुछ नहीं कर पाया, तो हमारा भी वो क्या कर पाएगा। हालेलुया, इसीलिए निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है। आमीन। और उसने क्या किया कि उसने यीशु मसीह को लालच दिया, है ना। और हम उसको देखेंगे कि उसने कहा कि कैसे उसने कहा, यीशु मसीह को कहा कि तू ये कर वो कर वो कर, और मैं इस पृथ्वी का सब कुछ अधिकार तुझे दे दूंगा जो आदम ने मुझे दिया है। जबकि आदम ने उसको दिया नहीं था, आदम को बहका कर, उसने आदम और हवा को बहका कर उनसे छीन लिया था। ये छीना हुआ अधिकार था, ये प्राप्त किया हुआ अधिकार नहीं था। ही वॉज नॉट ऑर्डेन्ड। आमीन। हमने पिछले दिनों में ऑर्डेन का मीनिंग भी सीखा था। आमीन। ही वाज नॉट सैंक्टिफाइड टू रूल ओवर द वर्ल्ड, बट उसने क्या किया था, उस अधिकार को आदम को धोखा देके छीन लिया था, और अब वो उसके ऊपर अपना हक जमा रहा था। हालेलुया। और हम जाएंगे प्रियो लूका रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय हम निकालेंगे। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 4 हम सब पढ़ेंगे, और इसमें के कुछ ही वचन हैं, पूरा अध्ययन तो नहीं करेंगे क्योंकि हम सब इस अध्ययन को जानते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप 3 नंबर का वचन निकालें। सबके पास पवित्र शास्त्र है, मेरा विश्वास है। मेरे साथ आप पढ़िए, सिर्फ सुनिए मत। आमीन। सब मिलकर पढ़ेंगे। और वचन कहता है, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 4 एंड वर्स 3 सेज, तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए। आमीन। ये है किसी को उकसाते ना, ऐसे आपको पृथ्वी पर बहुत लोग मिलेंगे, और ज़्यादा दूर ढूंढने नहीं जाना पड़ता, ऐसे आपके आसपास ही बहुत घूम रहे हैं, है ना। आपको उकसाएंगे, अरे तेरा पास्टर ऐसे बोल रहे तेरे विरोध में, अरे तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है भाई, तुम अपना मिनिस्ट्री खुद चालू कर लो, तुम वर्शिप स्कूल चालू कर लो। कोई बोलते हैं कि अरे क्या बोल रहा है वो ले लीडर, उसको क्या समझता है, कभी संडे स्कूल उसने चलाया है क्या, कभी उसने ये किया क्या। उकसाते हैं लोग आपको, क्यों? क्योंकि वो आपकी प्रतिष्ठा को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। जब परमेश्वर आपको ऊपर ऊपर लेकर जा रहा है ना, तो वो उनको डाइजेस्ट नहीं होता है, और ये मनुष्य का स्वभाव है। हालेलुया। मनुष्य का स्वभाव हमेशा करप्ट माइंड को लेकर आता है। इसलिए तो हमने सीखा था पिछले दिनों नीति वचन 18:21, तुम्हारे जीभ में मृत्यु है और जीवन है। जीवन और मृत्यु नहीं है, मृत्यु। पहला करप्शन आता है माइंड में। आमीन। इसीलिए वचन हमको सिखाता है, अतः जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। उकसाने वाले बहुत आते हैं, जब वो ये देखते हैं कि अरे ये व्यक्ति हमारे पीछे से पासबान के कैसे करीब जा रहा है, ये कैसे इतने बड़े बड़े आराधकों के साथ आराधना करता है, ये कैसे इतने बड़े बड़े प्रीचर्स के साथ स्टेज पर बैठते हैं, शेयर करते हैं, घूमते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं। जब आपकी तरक्की होती है तो आपके आसपास के लोग जो कमज़ोर होते हैं ना, उनके अंदर शैतान समाता है, शैतान की लोमड़ी समाती है, और वो चाहते हैं कि वो आपके ऊपर अधिकार करे ताकि आप उसके स्वामी की अर्थात शैतान की आराधना कर सके। हालेलुया। बहुत ब्लंटली मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। आपको शायद बुरा लग रहा होगा कि अरे हम इतने बुरे हैं कि हम के शैतान के लोग हैं, कि नहीं, आप शैतान के लोग नहीं हैं। परंतु वचन ये कहता है प्रियो, जो बाड़े को क्रॉस करेगा उसको सर्प डस लेगा। हालेलुया। मैं बस आप लोगों को सचेत करना चाहता हूँ, ये लोगों के पीछे नुक्ताचीनी करना, कुड़कुड़ाहट करना, ये सब हमको बंद करना होगा। आमीन। केवल और केवल प्रार्थना करनी होगी, हमारे अपनों के लिए, हमारे शत्रुओं के लिए भी। हालेलुया। तब यीशु का स्वभाव आपके अंदर कार्य करेगा और मेरे अंदर कार्य करेगा। हालेलुया। अब यहाँ पर वचन कहता है, उसने पहले क्या कहा तीसरे वचन में, शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए। नाउ टेल मी वन थिंग वेरी फ्रैंकली, क्या यीशु के लिए ये बहुत कठिन था क्या? है ना, यीशु के लिए बात एकदम ही सरल थी। अगर वो उधर पत्थर की तरफ देख भी लेता ना, तो अपने आप, अरे स्वामी तू बोल बाबा, कबूतर बनूं, रोटी बनूं, चावल बनूं, दाल बनूं, सब्जी, वो वैसा ही बन गया रहता। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का, मेरे को ये पैसेज बहुत अच्छा लगता है। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। हालेलुया। उसको अंडरलाइन कर लीजिए, लिखा है ना। बहुत ही सुंदर एक्सप्लेन किया है कि यस तू बोल रहा है तो सब बराबर है, शैतान पढ़ दे, परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। दिस इज द लोगोस वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। देख शैतान, तू सुन उसमें क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। पहली बार शैतान का खेल खत्म।
अब क्या होता है, जब आप किसी को मैनिपुलेट करते हैं और जब वो आपकी बात नहीं सुनता है ना, तो आपका दिमाग खराब हो जाता है। फिर आप उससे बड़ा प्लान करते हैं, अरे ये प्लान सक्सेस नहीं हुआ, ये इसको समझ में नहीं आया, मेरा काम बना नहीं है यार, है ना। आप नहीं, आप अच्छे लोग हैं, पर ऐसा संसार में होता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आप एक योजना किसी के विरोध में बनाते हैं और जब वो योजना सक्सेस नहीं होती तो आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल डबल हो जाता है। आमीन। फिर आप क्या करते हैं, कुछ बड़ी योजना बनाते हैं। सेम शैतान ने भी इधर वही किया। अब हम पढ़ेंगे 7वां वचन, 7th वर्स, है ना। लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ेंगे। वो कहता है, हाँ 5 से पढ़ेंगे, हम 5 से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 4था अध्याय 5वां वचन। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में जूम करके, है ना, कुछ ही पलों में उसको सारे राज्य अर्थात पूरे पृथ्वी में जितने राज्य उस समय थे वो सब फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में दिखाए। ओके, क्यों दिखाया पता है? इस बात को याद रखिए, तेरी बुद्धि बिगड़ गई है, हालेलुया, लेकिन अभी भी बुद्धि उसके पास है। आमीन। उस बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उसको लगा ये, इसको तो मैं अभी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में वापस घुमाता हूँ, ये ज़्यादा समझ में नहीं आ रही कि यीशु मसीह के, रुको मैं इसको अभी अलग तरीके से सब फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में सारा वैभव दिखाया। और आगे वचन कहता है, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। देखो अभी शैतान यहाँ क्या मैनिपुलेट करता है, सौंपा गया है, सौंपा नहीं गया था, छीना गया था। हालेलुया। शैतान ऐसा ही कार्य करता है, वो मैनिपुलेट करता है। उसने हवा को भी ऐसा ही बोल वचन दिया था, पर वो क्या हो गई, हवा बहक गई। मुझे और आपको बहकना नहीं है, यीशु के वचनों को थाम कर रखना है। हालेलुया। हमको हवा के जैसे फल तोड़कर नहीं खाना है, हमको यीशु के जैसे शैतान को बोलना है, देख रे बाबा इधर लिखा है, हालेलुया, जैसे यीशु ने कहा लिखा है। आगे यीशु मसीह का वचन हम पढ़ेंगे। 7वां वचन कहता है, देखो अभी यहाँ उसकी आराधना की भूख देखो, इसीलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। आज शैतान आपको और मुझे यही कह रहा है, अगर तू मुझे प्रणाम करे, मेरे सामने दंडवत करे, तो मैं तुझे ये चीज़ दे दूंगा। इफ़ अ गर्ल सर्चिंग फॉर अ प्रमोशन एंड इफ शी इज़ नॉट गेटिंग अ प्रमोशन, एनी सिस्टर, आप में से कोई भी बहन अगर कहीं काम करके वो प्रमोशन को एक्सपेक्ट कर रही है और आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, और अगर उस समय आपकी फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ रही है, तो शैतान किसी न किसी रूप में आएगा और कहेगा गो एंड कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर बॉसेस, आप जाकर अपने अधिकारियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और देख तेरा फिर कैसा इमीडिएट प्रमोशन होता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हालेलुया। अगर आज आपकी कोई बिजनेस है वो चल नहीं रहा है, तो शैतान आएगा और शैतान बोलेगा, अरे ये तो क्या सीधे मार्ग से बिजनेस कर रहा है, थोड़ा सा ऐसा होकर ये गली से फिर वही रास्ता पकड़ ले। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूँ? आमीन। थोड़ा सा कुछ तो भी लेन देन में कुटिलता कर, कुछ तो भी झोल कर बिजनेस में अपने 2 रुपए की चीज़ का 300 रुपए में बेच, और फिर देख कैसा तू फटाफट तेरे बिजनेस को एक्सपांड कर सकता है। हालेलुया। ऐसे मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ। वो ही यीशु मसीह के साथ भी शैतान कोशिश कर रहा है। क्या बोल रहा है? मैं और कुछ नहीं चाहता भाई, देख तेरे को मैंने ये पूरा पृथ्वी दिखाया, तू मुझे सिर्फ प्रणाम कर, दंडवत कर, मेरी आराधना कर, और देख मैं ये सब कुछ तुझे दे देता हूँ क्योंकि ये मुझे सौंपा गया है और मैं जिसको चाहता हूँ उसको ये दे देता हूँ। हालेलुया। अब यीशु मसीह वहाँ बहकते नहीं हैं क्योंकि वे पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य के रूप में थे। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनसे आगे क्या कहा? 8वां वचन, यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है। फिर से अंडरलाइन करें, होगा आपका अंडरलाइन, नहीं होगा तो ज़रूर अंडरलाइन कीजिए। परमेश्वर जो भी करता है वचन के अंदर से करता है, वचन के बाहर से नहीं करता है। हालेलुया। अर्थात आपको और मुझे अपने जीवन में जो भी कुछ करना है वचन के अंदर से करना है, वचन के बाहर से नहीं करना है। हालेलुया। तभी हम इस बात को क्लेम कर सकेंगे कि हाँ प्रभु, तेरा स्वभाव धीरे धीरे मुझ में भी आ रहा है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, शैतान ने यीशु मसीह की भी परीक्षा ली है, परंतु यीशु ने उसका सामना किया है। आज शैतान आपकी और मेरी भी परीक्षा ले रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो, हमको पवित्र आत्मा के रूप में मार्गदर्शन के लिए एक सहायक प्राप्त हुआ है। हालेलुया। जो भी काम आप करते हैं पवित्र आत्मा से पूछिए, हे पवित्र आत्मा तू मुझे बता मैं क्या करूँ।
हालेलुया। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आत्मा ज़रूर आपको वचन के द्वारा कन्विक्ट करेगा। हालेलुया। उसके बाद एक और वचन, 9वां वचन हम पढ़ेंगे उसी अध्याय में, 9वां वचन। तब उसने उसे यरूशलेम ले जाकर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। प्रियो, अब जरा ध्यान से सुनिए। यहाँ पर यीशु को मंदिर के कंगूरे पर लेकर गया, जिस मंदिर का परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह है, उसको ये पगला लूसीफर ऊपर लेकर गया कंगूरे पर और बोलता है तू यहाँ से कूद के दिखा। आज जितनी आत्महत्याएं हो रही है ना, जितने सुसाइडल अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, सुसाइड्स हो रहे हैं वर्ल्ड में, ये सब शैतान करवा रहा है। वो क्या करता है, आपका डिप्रेशन लेवल इतना नीचे लेकर जाता है कि आपको आत्महत्या करने के अलावा कुछ सोचता नहीं है। और कई लोगों को मैंने ये कहते सुना है, जिनको मैंने काउंसलिंग किया है या इन दिनों भी कर रहा हूँ, जो बोलते हैं दादा हमको लगता है क्या रखा है जीवन में, है ना, हम मर जाना चाहते हैं, कुछ नहीं, मेरी पत्नी मेरा साथ नहीं देती, मेरा पति नहीं देता है, मेरे बच्चे मुझे इंसल्ट करते हैं, मैं कर्जे में हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं प्रियो। आमीन। परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ क्या बताता है, यीशु को भी वो परीक्षा भी कंगूरे पर लेकर गया, तू कूद जा भाई, तू तो परमेश्वर का पुत्र है ना, तेरे को क्या होगा, स्वर्गदूत तो हाथों हाथ उठा लेंगे। पिछले दिनों में एक भाई को काउंसलिंग कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर मेरा दिल कर रहा है, तकरीबन 3 सवा 3 बजे, अभी 10 दिन पहले की बात है, फ़ोन आया, मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जान दे दूँ, है ना। सो मैंने उनको कहा नहीं, गॉड इज़ गुड ऑल द टाइम ब्रदर, आपके साथ ऐसा मत कीजिए। उन्होंने मुझे क्या कहा, वो मुझे कह रहे थे, अगर परमेश्वर की योजना नहीं होगी ब्रदर तो मैं तो जान दे भी दूंगा तो बच जाऊंगा ना। मैंने बोला हाँ, ऐसा नहीं होता। हालेलुया। वचन में अपना समय बिता और वचन को गंभीरता से पढ़ो। ऐसा होता तो फिर जो यहूदा इस्करियोती था वो भी लटकने के बाद बचकर वापस पृथ्वी पर जीवित रहता। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने आपको भले और बुरे को समझने का ज्ञान और बुद्धि दिया है। हालेलुया। उसका इस्तेमाल करना है प्रियो। आमीन। अभिमान और घमंड का इस्तेमाल करने से अच्छा है हम परमेश्वर के दिए गए विजडम और अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करें। हालेलुया। उसकी बुद्धि और उसकी समझ का और ज्ञान का हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, आपका भविष्य परमेश्वर आने वाले दिनों में बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएगा। हालेलुया। प्रियो, वचनों को समझना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और अब पहली बार परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा लिखा है, दूसरी बार भी कहा अरे बाबा लूसीफर तू क्या मेरे को ज्ञान बांट रहा है, ये लिखा है। तीसरी बार परमेश्वर उसको सीधा क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा, 12वां वचन हम पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है। हालेलुया। अभी परमेश्वर यहाँ सीधा क्या बोलता है, भाई लिखा तो है ही पर कहा भी गया है ना, ये बोला भी गया है। शब्द को बोलना बहुत ज़रूरी है। और आगे हम पढ़ेंगे कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न करना, मैं आत्महत्या करके देखता, प्रभु जीवित है तो बचा ले मेरे को। अरे बाबा नहीं, ऐसा यीशु मसीह काम नहीं करता। हालेलुया। आपको बुद्धि और ज्ञान दी है, वचन दिया है, पवित्र शास्त्र दिया है, उसके अनुसार आपको काम करना है। कोई भी अगर आज ये वचन को सुन रहा है, अगर फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ा हुआ है, डिप्रेशन में है और अपने आप के साथ कुछ भी बुरा करने की कोशिश या प्रयत्न कर रहा है या सोच भी रहा है, तो सचेत और सावधान हो जाइए। हालेलुया। परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना, ऐसा परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं आपको सिखा रहे हैं प्रियो। आमीन। ये मैं नहीं, ये प्रभु का वचन है जो आप तक पहुंचाया जा रहा है। हालेलुया। और जैसे ही उसने कहा ये कहा गया है, वचन आगे कहता है, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। शैतान भाग गया वहाँ से, क्योंकि जैसे उसने कहा कि ये रिटर्न वर्ड तो है, पहली बार का रिटर्न है, दूसरी बार का लिखा है, तीसरी बार कहता भाई बोला भी गया है कि अपने परमेश्वर की परीक्षा न लेना। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अंतिम वचन को ज़रा ध्यान से अंडरलाइन कीजिए। कुछ समय के लिए शैतान चला गया, बाद में वापस आया, हमेशा के लिए नहीं गया। तो अगर उसको नहीं छोड़ा जो परमेश्वर का पुत्र था, तो मेरे और आपके जीवन में हर बार वो इस ताक में रहेगा कि कब मुझे और आपको फाड़ खाए। हालेलुया। हर बार वो आएगा। तो ये प्रश्न अपने दिमाग से निकाल डालिए, हमारे साथ ही ऐसा बार बार क्यों होता है? प्रभु हमारी परीक्षा लेने, परमेश्वर परीक्षा ही नहीं लेता है भाई और बहनों, ये शैतान है जो मौका पाते ही आपको फाड़ने के लिए तैयार होता है। हालेलुया। क्योंकि कुछ समय के लिए शैतान वहाँ से चला गया,
कुछ समय यानी हमेशा के लिए नहीं, वो वापस बार बार यीशु के जीवन में हावी होने के प्रयत्न में लगा हुआ था। हालेलुया। वैसे ही वो मेरे और आपके जीवन में भी लगातार लगा हुआ रहेगा। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें बल देती है, सामर्थ देती है, ताकि हम उसका सामना कर सके। हालेलुया। प्रियो, आज हमारा समय यहाँ समाप्त होता है। कल हम इन्हीं वचनों को आगे लेकर और बढ़ेंगे और भेद की बातों को सीखेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए, और जितनी प्रार्थना की विनतियाँ आपके पास आती है प्रियो, उनको ज़रूर प्रार्थना में स्मरण कीजिए। प्रार्थना को हल्के में नहीं लेना, प्रार्थना को हल्के में लेना अर्थात परमेश्वर को हल्के में लेना है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। अपने पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए और कोविड के सब निर्देशों का पालन कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।